तो दोस्तों आज हो गया है 22 मई 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है, साथ ही सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। बैंक खातेदारों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खुश खबर आई है, सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुश खबर है, एक ही साल में 2 डिग्री कोर्स हो पाएंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है, बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर भी अपडेट है। रेल यात्रियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुश खबर। आज का मौसम और ऐसे में दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड केवल काम की खबरें, जिन्हें हमें जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। तो एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज दोस्तों 22 मई का दिन है और 22 मई का दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दरअसल हमारे जीवन में जैव विविधता का काफी ज्यादा महत्व है और हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सकें। जैव विविधता के कमी होने से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अतः हमारे लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए दोस्तों पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, मिट्टी, हवा, पानी, इन सभी प्रकृति की देन का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और काम आती है। आप भी दोस्तों हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। आप सभी को ढेर सारी बधाई आज के इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का मौसम यानी संपूर्ण भारत का 22 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए दोस्तों जानते हैं। तूफान अम्फन का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर दिखाई देगा। भले ही ये कमजोर हो गया है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में अभी कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर बरसात हो सकती है। वहीं दोस्तों विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की संभावना है। अच्छा, अम्फान तूफान को लेकर भी अपडेट में आप देख सकते हैं। बंगाल में साइक्लोन की वजह से 72 लोगों की जान चली गई। हजारों घर तबाह हो गए इस अम्फान तूफान की वजह से। हालांकि ये भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो अब धीमा पड़ने लगा है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि बंगाल में तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें देखी, पूरा देश मजबूती के साथ बंगाल के साथ खड़ा है। कोलकाता में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि 6.5 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। तूफान से उड़ीसा और बंगाल में कई जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों इस तूफान को लेकर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उड़ीसा और बंगाल में चक्रवात अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी जी समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें राहत और बचाव कार्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पश्चिम बंगाल आने और चक्रवात अम्फान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध किया था। बड़ी खबर है दोस्तों, वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, तो आइए जान लेते हैं। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी वायरस का कहर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है। वहीं दोस्तों 24 घंटों में वायरस के 5,609 नए मामले सामने आए हैं और करीब 132 लोगों की जान चली गई है। अभी तक इस वायरस की वजह से 3,435 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों 45,300 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, तो ये भी जानकारी हम देख सकते हैं। दुनिया में अब तक इस वायरस से 51,33,101 लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 3,31,186 लोगों की जान चली गई है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो संक्रमण से जान चली जाने वाले लोगों की संख्या 1,000 के पार हो गई है और यहाँ पर 48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है। अमेरिका में 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 95,240 लोगों की जान जा चुकी है। तो वायरस के आंकड़े आप देख सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों वीडियो को आगे पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आने वाली है। शुरुआत में पहली बड़ी खबर देख सकते हैं, आज से खुल जाएंगे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। जी हाँ दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी और एजेंट के जरिए भी आप टिकट बुक कर पाएंगे। भारतीय रेलवे शुक्रवार यानी 22 मई से स्पेशल वातानुकूलित विशेष ट्रेनों और गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनों के लिए रेल आरक्षण केंद्रों से भी टिकट बुक करेगा। इसके अलावा देश भर में पहले 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर और अधिकृत एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम इसके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे ने कहा कि शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से आरक्षण टिकट खुलेंगे और स्थानीय जरूरतों और शर्तों के अनुसार उनके संबंधित स्थानों और समय के बारे में
जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि जल्द ही और ट्रेनें भी चलाई जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत में स्थिति दोबारा सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए जाए। देश में 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिनके लिए 22 मई 2020 सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा पर रोक लगाई गई है। रद्द टिकटों के लिए यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। अब दोस्तों ये बात क्या है, इसको थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के अंतर जिला यात्रा पर रोक लगा देने के बाद रेलवे ने गुरुवार को उन विशेष ट्रेनों के सभी यात्रियों के टिकट रद्द कर दिए, जिन्हें राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ दोस्तों कि महाराष्ट्र के स्टेशनों से ट्रेनें तो चलेगी, लेकिन लोग महाराष्ट्र में राज्य के स्टेशनों पर नहीं उतरेंगे। यानी अगर कोई ट्रेन जैसे मुंबई से नासिक होकर कानपुर जाती है, तो कोई भी यात्री चाहे वह महाराष्ट्र के किसी भी स्टेशन से चढ़ा हो, प्रदेश की सीमा के भीतर किसी स्टेशन पर नहीं उतर सकता है। कोई भी यात्री नासिक से सवार होकर राज्य के बाहर कहीं भी जा सकता है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय सख्त, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करें। कई जगह उल्लंघन की सूचनाएं मिल रही हैं। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रोक लगाएं राज्य, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो, गो एयर और विस्तारा एयरलाइंस में 1 जून से यात्रा पर मिल रहे हैं टिकट। हवाई यात्रा से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करना शुरू कर दिया गया है। घरेलू हवाई यात्रा के लिए जानकारी है। केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों के परिसंचालन को शुरू करने की घोषणा की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SOP भी जारी की है, नियम जारी किए हैं। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि 3 महीनों के लिए विमानन कंपनियां जो है वो मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। सरकार ने इसको लेकर रेट तय कर दिया है। दिल्ली मुंबई के बीच उड़ान का कम से कम किराया 3500 रुपए होगा और अधिकतम किराया 10,000 रुपए होगा, और ऐसे नियमों का सभी एयरलाइंस को पालन करना होगा। विमान सेवा के लिए नए नियम जो जारी किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यात्री के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। यात्रियों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। सिर्फ एक बैग ही ले जाने की इजाजत मिलेगी। बोर्डिंग के दौरान मैगजीन या न्यूज़पेपर ले जाने की भी मनाही होगी। यात्री को फ्लाइट के उड़ान के समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले यात्री को उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। छोटे बच्चे हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप से छूट दी गई है। तो इस तरह से कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 13 जून तक जारी रहेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का वंदे भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो 13 जून तक जारी रहेगा और विस्तारित चरण के दायरे में 47 देश आएंगे। गुरुवार दोपहर तक इस मिशन के तहत 23,475 भारतीयों को देश में वापस लाया जा चुका है। इसकी शुरुआत 7 मई को हो गई थी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कल वाले वीडियो में हमने आपको ज्योति के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही ज्योति है जिसने अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है। और अब इसी ज्योति को CFI ने ऑफर दिया है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ यानी CFI ट्रायल का मौका देगा। CFI के निदेशक VN सिंह ने ज्योति को क्षमतावान करार देते हुए कहा है कि महासंघ उसे ट्रायल का मौका देगा। अगर वह CFI के मानकों पर थोड़ी भी खरी उतरती है तो उसे विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। ज्योति ने लॉकडाउन में अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को 8 दिन में तय करके गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गई। यानी ज्योति ने रोजाना करीब 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। ज्योति की क्षमता और हौसला को आप देख सकते हैं। ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन पर हमें गर्व है। और हाँ दोस्तों, जो लोग बेटे और बेटी में फर्क करते हैं ना, उनको इस तरह से बेटियों से सीख जरूर लेनी चाहिए। बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि BSCB बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं छात्र। जी हाँ, बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 को लेकर ये जानकारी है। और अब दोस्तों ये मीडिया रिपोर्ट ऐसी खबरें चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 10वीं के छात्रों का जो इंतजार है वो बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो रिजल्ट को अब कभी भी जारी कर सकती है। यानी ये रिजल्ट आज भी जारी हो सकता है या फिर कल हो सकता है। मतलब बहुत ही जल्द ये रिजल्ट आने वाला है, ऐसी प्रबल संभावनाएं दिख रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है फेसबुक को लेकर। फेसबुक के भारतीय यूजर्स को मिला है प्रोफाइल लॉक करने का फीचर। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस फीचर को रोल आउट किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं और ऐसा करने से जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो यूजर्स की प्रोफाइल फोटो जूम नहीं कर पाएंगे, इसे शेयर भी नहीं कर पाएंगे और न ही फुल साइज कवर या फिर प्रोफाइल फोटो डाउनलोड कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि अगले हफ्ते से भारतीय यूजर्स इस फीचर का उपयोग कर पाएंगे। खास तौर से जो ये फीचर है वो महिला यूजर्स के लिए है। अगली बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से करेंगी मुलाकात। इस तरह की खबर भी आ रही है। ये बैठक पहले 11 मई को होनी थी, लेकिन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। सूत्रों ने बताया है कि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बैठक में बैंकों की तरफ से लोन लेने वालों को ब्याज दर का लाभ दिए जाने और लोन किस्तों
किस्तों पर लगाई गई रोक के मामले में प्रगति पर भी विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, सीएपीएफ कैंटीन में स्वदेशी सामान बेचने के फैसले पर कायम है गृह मंत्रालय। खबरों का खंडन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के आदेश को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भ्रमित कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि वह अपने पहले के रुख पर ही कायम है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स केपीकेबी के आदेश स्वदेशी सामानों की खरीद पर रोक लगाने के फैसले को लेकर भ्रम की स्थिति में है। लेकिन गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि देश में सीएपीएफ कैंटीन और स्टोर पर केवल भारतीय उत्पादों को बेचने का ही निर्णय लिया गया है और मंत्रालय अपने फैसले पर कायम है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉन्च हो गया है मोटो G8 स्मार्टफोन। कीमत और इसके फीचर्स दोनों ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरे के साथ में ये 8,999 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है। 2 कलर है इस फोन के। अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन के बीच कई बैंकों ने शुरू की है नई सर्विस, यानी घर बैठे ही वीडियो से खुल पाएगा आपका बैंक खाता। वीडियो केवाईसी की सुविधाएं देने का ऐलान किया गया है बैंकों ने। इंडसइंड बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों को भी सुविधा का लाभ मिल पाएगा। आपको बता दें, देश में कई और बैंकों ने भी इस तरह की सर्विस शुरुआत कर दी है। वीडियो केवाईसी की सुविधा आ जाने के बाद नए ग्राहकों को बैंक से जुड़ने में आसानी रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना शुरुआत हो गई है और इससे जुड़े हर किसान को मिलेंगे 7,500 रुपए। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो वायरस संकट के दौर में किसानों को आर्थिक मदद देगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस योजना में धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहले किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और योजना से प्रदेश के 9,53,706 सीमांत किसानों, 5,60,284 लघु किसानों और 3,20,844 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा। 19 लाख धान, मक्का और गन्ना पैदा करने वाले किसानों के बैंक खाते में 7,500 रुपए जाएंगे। पहले किस्त जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही गूगल और एप्पल ने मिलकर लॉन्च कर दिया है वायरस संक्रमण को रोकने वाला एक नया ऐप। दोनों कंपनियों ने कहा है कि 22 देश और अमेरिका के कई राज्य उनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके स्वैच्छिक फोन ऐप तैयार करने की योजना पहले ही बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को लेकर। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खुलेंगे। पेंडिंग पड़े प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद पड़े प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जा सके। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं और जो किसी बीमारी से पीड़ित है ऐसे स्टाफ के सदस्यों को अभी स्कूल आने से छूट दी गई है। हालांकि इसके साथ में कुछ नियम भी तय किए गए हैं। सैनिटाइजेशन वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम नियमों का पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे बिल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबर है। रेरा ने मंजूरी दी है। यूपी रेरा ने कहा है कि जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है और लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया था, वो बिल्डर अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। यानी अब इन बिल्डरों को यूपी रेरा ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय सीमा को 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में अगर आप खेती करते हैं तो इस योजना का जरूर फायदा उठाएं। लॉकडाउन के समय में हरियाणा के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। जो किसान भाई अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं करा पाए थे, उन्हें अब सरकार ने अपनी सब्जी और फलों की फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। और सरकार की जो योजना है भावांतर भरपाई योजना, इसमें वही किसान भाई फायदा ले पाएंगे जो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी किसानों की फसल निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिकने की स्थिति में अंतर की जो राशि है उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए सरकार की योजना है भावांतर भरपाई योजना। तो दोस्तों जो किसान भाई इस योजना में जुड़ना चाहते हैं उनको 31 मई तक का समय दिया गया है। 31 मई तक वो पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में पटरी दुकानदारों और फेरी वालों को लोन देने की मुहिम शुरू हो गई है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले पटरी व फेरी दुकानदारों का ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों को इनकी जानकारी ईमेल से देनी होगी ताकि इन लोगों को फायदा मिल पाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक नई एफडी स्कीम की शुरुआत की है और यहाँ पर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी के नाम से एक स्कीम की शुरुआत की गई है। एफडी स्कीम है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है हमारे दोस्तों और मित्रों के लिए, युवाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए बड़ी राहत है। यूजीसी ने एक ही सत्र में 2 डिग्री कोर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक ही विधा या 2 अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे जल्द ही छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई भी कर पाएंगे। हालांकि इसमें से एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा तो दूसरा कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के जरिए किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपकी गाड़ी को लेकर अपडेट आया है। लॉकडाउन में घर बैठे ही आप गाड़ी का बीमा करवा सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए। फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए बजाज अलायंस से समझौता किया है। लॉकडाउन में वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के बीमा पॉलिसी को लेकर फिक्रमंद है। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए मोटर बीमा पॉलिसियों को उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए मोटर बीमा पॉलिसियां ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, औरंगाबाद रेल हादसे में शिकार हुए
हुए 5 मजदूरों के परिजनों को मिलेगी 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। औरंगाबाद रेल हादसे में मध्य प्रदेश के 16 मजदूरों की जान चली गई थी, उसमें से 5 मजदूर उमरिया जिले के थे और इन 5 मजदूरों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। विस्तार से और जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना के तहत 58,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है और ये ग्रामीण महिलाएं पैसे के लेन देन को घर घर जाकर करवाएंगी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को जारी किए हैं 248.49 करोड़ रुपए। कोरेस्पोंडेंट सखी योजना के तहत 58,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है। ये ग्रामीण महिलाएं बैंकों से जुड़कर पैसे के लेन देन को घर घर जाकर पहुंचाएंगी, जिससे ग्रामीणों का सारा लेन देन डिजिटल होगा और उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी को 4,000 रुपए महीने आगामी 6 महीनों तक प्रदान किए जाएंगे। डिवाइस के लिए भी 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बैंक भी उनको लेन देन पर कमीशन देगा, जिससे उनकी हर महीने एक निश्चित आय बन पाएगी। लोग बैंकों के चक्कर नहीं लगाएंगे और बैंक खुद चलकर आपके पास आएगा। तो ये महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान है, साथ ही उन्हें रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, अमेज़न की फूड डिलीवरी सर्विस भारत में लॉन्च हो गई है। जोमेटो और स्विगी से सीधा मुकाबला है। यहाँ पर अमेज़न इंडिया ने भारत में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। अगली बड़ी खबर, अब शराब की होम डिलीवरी कर रही है स्विगी। रांची से इसकी शुरुआत हो चुकी है। खाने के सामान के ऑर्डर के लिए मंच उपलब्ध कराने वाली स्विगी ने कहा है कि उसने झारखंड की राजधानी रांची में अल्कोहल यानी शराब घरों पर आपूर्ति करने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी दूसरे राज्यों में भी ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने और उसकी होम डिलीवरी करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर आरपीएससी रिजल्ट 2020 सीनियर टीचर परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। सीनियर टीचर ग्रेड 2 संस्कृत एजुकेशन नॉन टीएसपी परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, नई पहल इग्नू से करें ऑनलाइन डिग्री कोर्स। एचआरडी मिनिस्टर ने शुभारंभ किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने नए सत्र को शुरू कर दिया है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से कई पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई है, यानी इग्नू से ऑनलाइन डिग्री कोर्स कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिरला म्यूचुअल फंड ने डेट फंड की क्रेडिट रिस्क और मीडियम टर्म स्कीम में नया सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है। साथ ही इस फंड से आप किसी और फंड में स्विच भी नहीं कर सकते हैं। इन दोनों फंड स्कीम का नाम क्रेडिट रिस्क फंड एंड मीडियम टर्म प्लान है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, एयरटेल ने लॉन्च किया है 251 रुपए का नया डेटा वाउचर। यहाँ पर 50 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को लेकर ये अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर लीज राशि जमा कराने की छूट 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड और भवनों की बकाया लीज राशि को एकमुश्त जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इसके अलावा ये राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में भी 100% छूट मिलेगी। राजस्थान को लेकर ये अपडेट है। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020 यानी यूपी जेईई 2020 की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। अगर आप अभी भी फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं तो 25 मई तक उसे एडिट कर सकते हैं, ये सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। गुरुवार को सोना और चांदी एक बार फिर सस्ते हो गए। 21 मई 2020 को सोने चांदी के रेट कुछ इस प्रकार रहे। सोना 46,986 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 47,465 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप ये डेटा अपडेट देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कल वाले वीडियो में हमने आपको ग्रो ऐप के बारे में जानकारी दी थी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर इस ऐप को आपने कल वाले वीडियो से डाउनलोड नहीं किया है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी की अपडेट देखते रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। लाइक और शेयर करिए और लाल वाला बटन सब्सक्राइब का जरूर दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।